हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझा था। उसके ऊपर हमने एग्जांपल भी किया था और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी हमने वो भी डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। जो अब हम इस क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन से पहले हमें उस कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो जिसने पहली वाली वीडियो ना देखी हो पहले उसको देखें, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आज के सेशन में हम बेस्ड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कि हम जो फॉरफिटेड हो गए हैं शेयर्स जो हमने फॉरफिट किए हैं उसको री इशू जब करेंगे तो उसमें क्या ट्रीटमेंट हम उसका अपने क्वेश्चंस में करेंगे, वो आज हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इस सेशन में। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द डायरेक्टर ऑफ पॉलीप्लास्टिक लिमिटेड resolved that 200 equity shares of rupees 100 each to be forfeited for non payment of the second call। जो पॉलीप्लास्टिक के जो डायरेक्टर है उन्होंने क्या निर्णय किया कि 200 इक्विटी शेयर्स जो 200 इक्विटी शेयर्स जो 100 ईच का है बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कि उनको फॉरफिट कर लिया जाए क्योंकि उस पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं हुई। कितने रुपए की? 30 रुपीज़ की। आउट ऑफ दीज 150 शेयर्स वर रीइशूड एट ₹60 पर शेयर टू मोहित। अब जो जितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं, फॉरफिट कितने किए हैं? 200 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, लेकिन उस 200 में से कितने शेयर्स री इशू किए हैं? 150 शेयर्स री इशू किए हैं, बाकी 50 शेयर्स केवल फॉरफिट है लेकिन उन्हें री इशू नहीं किया है। तो हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसको। द टोटल डायरेक्टर्स ऑफ पॉलिस्टिक लिमिटेड रिजॉल्व एट 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इच फॉरफिटेड। तो टोटल नंबर शेयर्स फॉरफिटेड 200 शेयर्स, और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? एट द रेट ₹100 ईच। तो टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन 200 शेयर्स फॉरफिटेड। 200 शेयर्स पर हमें कितना अमाउंट रिसीव होना था? कितना रिसीव होना था हमें 200 शेयर्स पर? 200 इंटू 100, 20,000 रुपये रिसीव होना था। अब कंपनी ने क्या किया है, 200 शेयर्स में से 200 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, उसमें से 150 को री इशू किया है और 50 शेयर्स को, बैलेंस को नो री इशू। जो शेयर्स 50 शेयर्स हैं उनको री इशू नहीं किया और इनको री इशू किया 150 शेयर्स को। ठीक है। अमाउंट फॉरफिटेड, अब देखो इस पे कंपनी ने अमाउंट फॉरफिट किया होगा कितना? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 100 रुपये का शेयर है, उस पर 30 रुपये नहीं आए हैं। इसका मतलब कितने आ चुके हैं? 70 रुपये आ चुके हैं। तो 70 रुपये आ चुके हैं तो 150 रुपये पे हमने अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 150 शेयर्स, 150 शेयर्स पर हमने कितना अमाउंट फॉरफिट कर लिया है? 150 इंटू 70। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 10,500 रुपये। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 100 रुपये का शेयर है एक, और उसने क्या नहीं दिया? नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल, केवल 30 रुपये की एक फाइनल कॉल जो थी वो नहीं दी है। इसका मतलब बाकी स्टार्टिंग का जितना ही पैसा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का, जो कि 70 रुपये है, बैलेंस निकाल लिया हमने 100 माइनस 30, 70 रुपये, वो उसने पे कर दिया है। तो जो पे उसने कर दिया है ऑलरेडी वो हमने फॉरफिट कर लिया। अब 200 शेयर्स में से 150 शेयर्स केवल री इशू किए हैं, वो भी कितने पर? 60 रुपये पर। एक्चुअल वैल्यू कितनी है शेयर की? 100 रुपये, और हमने उसे री इशू कितने पे किया? ये कौन सी वैल्यू है? री इशूड वैल्यू। ठीक है, री इशूड वैल्यू है, और ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। तो 100 रुपये का शेयर हमने 60 रुपये पे इशू किया, तो हमने कितने का डिस्काउंट दे दिया? डिस्काउंट ऑन
री इशू ऑफ शेयर्स कितने का, 150 इंटू 40 रुपीज़ का, 100 माइनस 60, 60 रुपये का उसको, सॉरी 40 रुपये का उसको डिस्काउंट दे दिया, 100 माइनस 60, 40 रुपये का डिस्काउंट, तो कितने का हो गया, 6000 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है। वैसे देखा जाए तो हम उसको मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते थे, 10,500 डिस्काउंट दे सकते थे, क्योंकि हमने अपने कंसेप्ट में क्या पढ़ा था कि हम मैक्सिमम डिस्काउंट उतना दे सकते हैं जितना हमने अपने पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा फॉरफिट किया हुआ है। तो हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट हम 10,500 तक ही दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमको फ़ायदा हो गया, हमने केवल 70 रुपये का पहले से ही जब्त कर चुके हैं और 40 रुपये का डिस्काउंट री इशू पर कर दिया, तो इसका मतलब हमें 70 माइनस 40, 30 रुपये का प्रॉफिट सीधे सीधे हो गया है। ठीक है, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 70 पहले ही रिसीव कर चुके हैं एक शेयर पे, और एक शेयर पर हमको कितना दिया है, केवल 40 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो 30 रुपये नेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स 10,500 माइनस 6,000, तो कितना हो गया है, रुपीज़ 4,500 का हमको प्रॉफिट हो गया है। अब जो शेयर्स हमने फॉरफिट तो किए हैं लेकिन री इशू नहीं किए, उस पर हमने कितना अमाउंट फॉरफिट किया हुआ है, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 50 शेयर्स, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड 50 शेयर्स, जो 50 शेयर्स हमने फॉरफिट किए उस पर कितना, 50 इंटू 70 रुपीज़ हमने रिसिप्ट किया हुआ है, तो 3,500 हमने फॉरफिट किया हुआ है, लेकिन इसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमने इन शेयर्स को री इशू नहीं किया है, हमने केवल 150 शेयर्स को ही री इशू किया हुआ है। तो इसमें से जो प्रॉफिट निकल के आया है हम ये कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, अपना कैपिटल रिजर्व में। तो अब हम इसकी जनरल एंट्रीज देखते हैं क्या बनेगी हमारी इसकी जनरल एंट्रीज। सबसे पहली एंट्री हमारी बनेगी, हमने शेयर्स फॉरफिट किए हैं, तो शेयर फॉरफिट करने की एंट्री क्या होगी, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इक्विटी शेयर फॉरफीचर टू कितना, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितना हमें रिसीव करना था, 200 इंटू 100 रुपीज़, 20,000 हमको रिसीव करना था। फॉरफिट कितना किया हुआ है हमने, 200 पर 70 रुपये, तो 200 शेयर्स पर 70 रुपये कितना हो गया, 14,000 हमने फॉरफिट किया हुआ है। ठीक है, कितना पैसा नहीं आया शेयर होल्डर से, पैसा नहीं आया, 200 शेयर्स पर 30 रुपये, जो लिखा है ना, नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर, तो 30 रुपये नहीं आया, तो कितने अमाउंट नहीं आया, 6,000 रिसीव नहीं हुआ है। तो हमारी नरेशन क्या बन जाएगी इसकी, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल एट द रेट रुपीज़, कितने अमाउंट की, 30 रुपीज़ ईच। तो हमारी ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अब हम करेंगे सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री में क्या करेंगे, हमने री इशू किया है 150 शेयर्स का, तो री इशू की एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो हमने डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट हम किससे चार्ज करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। ठीक है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट इस वाले अकाउंट से जो हमने यहाँ इसको क्रेडिट किया है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जो हमने यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर दिया था, अब हमने फिर से उसको क्या कर दिया, क्रेडिट किया है, लेकिन कितने शेयर्स से, यहाँ हमने 200 शेयर से फॉरफिट किया था, लेकिन यहाँ हमने जो ये एंट्री हम किसके लिए कर रहे हैं, री इशू के लिए। ठीक है, तो 150 शेयर से हम इक्विटी शेयर कैपिटल को
फिर से क्या 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 कर रहे हैं, क्रेडिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक में कितना पैसा आया हमारे पास, 150 शेयर्स पर हमको कितने मिले, 60 रुपये। तो कितना हो गया ये, 150 इंटू 60, 9000 रुपीज़। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हमने कितना चार्ज किया, कितना डिस्काउंट हमने दिया था कस्टमर को, सॉरी उसको, शेयर होल्डर को। डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, 40 रुपये का डिस्काउंट दिया है, 100 रुपये का शेयर हमने 60 रुपये में बेच दिया। तो जो नुकसान हुआ ये क्या, एक तरह से ये नुकसान ही तो है हमारा, कि हमने 100 रुपये का शेयर, अगर हम 1% उसको भूल जाएं कि हमने शेयर फॉरफिट जो किया है उस इसके अमाउंट को अगर भूल जाएं, तो हम ना, हमारा क्या है, एक तरह से लॉस ही तो है, कि 100 रुपये का शेयर हमने 60 रुपये में बेच दिया तो 40 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन हम वो लॉस जो है किससे रिकवर कर रहे हैं, जो हमने पहले से पैसा जब्त किया हुआ है, ठीक है, उससे रिकवर कर रहे हैं। तो उसी के अकाउंट्स को हम चार्ज कर रहे हैं, किसके अकाउंट को, शेयर फॉरफीचर के अकाउंट को चार्ज कर रहे हैं। जो हमने डिस्काउंट दिया उससे कंपेंसेट कर रहे हैं, उसको सेट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो 150 इंटू कितने से अमाउंट से, 40 रुपये का डिस्काउंट दिया, 15 इंटू 4, 6000। और ये कितने से आएगा, 150 इंटू 100, हमें इतना रिसीव होना था, 15,000। तो इसकी नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग री इशू ऑफ 150 शेयर्स एज ₹60 फुल्ली पेड अप। कितना पेड हो रहा है हमारे उस पर, 60 रुपये पेड हुआ है। अब देखो हमने कितना पैसा जब्त किया था अपनी फर्स्ट एंट्री में, हमने 14,000 जब्त किया था पैसा। 14,000 में से 6,000 रुपये क्या हो गए, खर्च हो गए। लेकिन 150 शेयर्स पर हमने कितना फॉरफिट किया, 150 शेयर्स पर हमने कितना फॉरफिट किया था, इंटू 70, 10,500, ठीक है। 10,500 में से 6,000 हमारे खर्च हो गए, क्योंकि जो हमने री इशू किया उसमें लॉस हुआ, तो वो हमने किससे कंपेंसेट किया, जो पहला जब्त किया था उससे। तो बाकी बचा कितना, 4,500 रुपये। तो 4,500 रुपये हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन निकाली थी। तो थर्ड, तो जो हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट है, तो बाकी बचा हुआ पैसा है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। $4,500 बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइशू ऑफ 150 शेयर्स forfeited transferred to capital रिजर्व। देखा जाए तो वैसे कंपनी का जो 100 रुपये का शेयर था वो 60 रुपये में बिका है, तो 40 रुपये का लॉस हुआ है। लेकिन वो लॉस रिकवर हो गया हमारा किससे, जो हमारा पहले से शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पैसा पड़ा था, 10,500 से हमारा रिकवर हो गया। तो अल्टीमेटली पहले से ज़्यादा पड़ा हुआ था और 6,000 रुपये थोड़ा सा डिस्काउंट रीइशू करने पे लग गया, तो अल्टीमेटली हमारा 4,500 रुपये नेट देखा जाए तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट को हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब एक चीज़ देखते हैं और, बैलेंस रिमेनिंग इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट। अब शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हमारा कितना आना चाहिए, बैलेंस 3,500 होना चाहिए, क्योंकि ये तो री इशू हुआ ही नहीं, ठीक है। केवल ये वाला पैसा री इशू हुआ था, ठीक है। और शेयर फॉरफीचर हमने 6,000 तो डिस्काउंट एडजस्ट कर दिया और 4,500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसके लिए तो शेयर फॉरफीचर का अकाउंट जो है वो ख़त्म हो गया। अब शेयर फॉरफीचर का अकाउंट किसके लिए बचा है, केवल जो शेयर्स हमने री इशू नहीं किए हैं, ठीक है। तो री इशू का बैलेंस, अब शेयर फॉरफीचर के अकाउंट का जो बैलेंस है वो 3,500 होना चाहिए। तो इसकी हम देखते हैं इसको, क्या हमारा उतना ही बचा हुआ है। 14,000 से हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट था स्टार्टिंग में, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी 14,000 से, ठीक है। 200 इंटू 70,
माइनस हमने क्या करा, 6,000 रुपये डिस्काउंट चार्ज कर लिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से, माइनस 4,500 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए एज ए प्रॉफिट। तो 14,000 में से 6 गए 8, 8 में से 4,500 गए 3,500। तो अल्टीमेटली हमारे जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में है वो बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 3,500, जो कि वो शेयर्स का बैलेंस है जो हमने रीइशू नहीं किए हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा कंसेप्ट समझना है, केवल हमें उसी शेयर्स पर वर्क करना है जो रीइशू हैं। जो शेयर्स फॉरफिटेड हैं लेकिन रीइशू नहीं हुए उसको हमें इग्नोर करना है, केवल लास्ट में उसका बैलेंस चेक करना है कि लास्ट में उसका बैलेंस उतना ही बैठ रहा है। अगर हम अपना डिस्काउंट हमने घटा दिया, इसमें से इतना अमाउंट हमारा टोटल पड़ा था शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, इतना हमने डिस्काउंट घटा दिया और इतना हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। तो जितना शेयर फॉरफीचर में पड़ा था उसमें हमने डिस्काउंट कंपेंसेट कर लिया, प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया, तो बाकी बैलेंस हमारा 3,500 बचा है। और 3,500 हमारा कितना है, जो उन शेयर्स का बैलेंस है जो शेयर तो फॉरफिट हुए हैं, बाकी बचा हुआ बैलेंस कितना आ रहा है, जो शेयर फॉरफिट तो हुए हैं लेकिन रीइशू नहीं हुए हैं। तो अल्टीमेटली हमारा वही बैलेंस आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हुआ और हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।